जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण हों, यही भगवान से हम निरंतर कामना करते हैं। पुनः वही चर्चा, सुख की खोज कि हम सुखी कैसे हों। इस तरह से जगत में मृत्युलोक में जिन्होंने भी जीवन पाया है, कीट पतंग पशु पक्षी जितने भी प्राणी जन हैं, लता पताएं भी, सब सुख की खोज में होते हैं और सबकी चाह होती है, इच्छा होती है कि मैं सुखी हो जाऊं। यहाँ तक अवस्था आती है कि भगवान भी जब शरीर धारण करके आए हैं, अवतार धारण किया है, तो वो भी सुख चाहते हैं। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं दिखाई देती कि उन्हें सुख नहीं चाहिए। चाहे भगवान राम को देखें, चाहे कृष्ण भगवान को देखें, चाहे परशुराम जी को देखें, व्यास जी को देखें, उन्हें चिंतित भी होते हुए देखा है और खुश होते हुए भी देखा है। भगवान राम के जीवन काल में जब खुशियां आई हैं तो मुस्कुराते भी देखा है उन्हें, और जब संकट आए हैं, कष्ट आए हैं, तो उन्हें मलिन हृदय वाला या चेहरे वाला भी देखा है। भगवान राम का राज छिनता है तब उनकी वाणी में कुछ तो फर्क पड़ ही जाता है, जबकि वो परमात्मा है, पर दुखमय वचन उन्हें सामने रखने पड़ते हैं। सीता जी का हरण होता है तो आंखों में आंसू भी देखे गए हैं। बिछियों का जो कष्ट है वो भी देखा गया, पिता का, भाई का, जिनका भी जैसा भी अवस्था है तो वो भी देखा। सुख और दुख दोनों उन्होंने भी खोजे हैं, अर्थात अनुभव किए हैं। तो इस धराधाम में जो भी जीवन पाता है वो सुख की खोज निरंतर करता है और निश्चित रूप से करता है। तो हम भी उसी पगडंडी पर चलते हैं, उसी मार्ग पर चलते हैं कि कहीं ना कहीं सुख तो होगा। इस दुनिया में सुख ना होता तो सुख की बात ही नहीं होती, आनंद ना होता तो आनंद की बात नहीं होती, परमात्मा नहीं होती तो परमात्मा की चर्चा होती नहीं है। इस दुनिया में उसी की कामना की जाती है या कल्पना की जाती है जो है। इस दुनिया में नहीं है उसकी कल्पना तो आप कर भी नहीं सकते, स्वप्न भी नहीं देख सकते। जो है उसी को आप लोग अनुभव में लाओगे। चाहे तुम्हारे जीवन काल में जो वस्तु प्राणी नहीं देखे वो तुम स्वप्न में भी देख लेते हो या अपनी कल्पना में देख लेते हो, कामना कर लेते हो, तो ये ना समझे कि वो नहीं है वो है, इसीलिए तुम तक पहुंची है वो। तो सुख की खोज भी हम करेंगे तो सुख है, निश्चित है, और सुख को हम खोजने का प्रयत्न निरंतर करते रहेंगे। जैसे युगों से निरंतर किया है, आज भी करेंगे। कभी हम लोग ज़्यादा सुखी हो जाते हैं तो कभी कम हो जाते हैं। जैसे कली का प्रभाव है, हम उस सत्य मार्ग को नहीं जान पाते जिसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि जिनकी हमें उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनकी हम करते नहीं। जो काम हमें सुख के लिए करने चाहिए उसे हम करते नहीं। हम अधिक से अधिक तो एकाएक ही धनी होना चाहते हैं, एकाएक ही हम लोग बड़ा पद चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, जबकि हमें प्रयत्न करना चाहिए। सने सने सब काम होंगे, निश्चित होंगे। तो ये जो हमारी वृत्ति बन चुकी है उसके कारण हम ऐसे रास्तों को भी अपना लेते हैं जो नहीं अपनाने चाहिए। जैसे धन के लोभ में हम लोग नाना प्रकार के इस प्रकार के कृत्यों को कर लेते हैं जो ना तो शास्त्रों ने उनको सम्मान दिया है और ना समाज ने, किसी ने स्वीकार नहीं किया, उस कार्य को भी हम स्वीकार कर लेते हैं। चोरी कर लेते हैं, दलाली कर लेते हैं, उल्टे सीधे कार्य कर लेते हैं, हम जुआ खेल लेते हैं, हम एकाएक धन लेना चाहते हैं, हम कहीं नौकरी भी लग गई है हमारी, कहीं हमें अधिकार भी मिल गया है तो हम रिश्वत भी ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए था। तो क्या है कि सुख की खोज एकाएक ही करना चाहते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि धन चाहिए आपको, तो धन का मार्ग है भाई। धन के भी देवता हैं। आप काम करते हो, मेहनत करते हो और उसका प्रतिफल सही नहीं मिल पाता है, आपका घर गृहस्थी का गुजारा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि एकाएक धन नष्ट हो जाता है, बीमारी में चला जाता है, या कहीं भी कैसे भी खर्च हो जाता है, अपनी पगार महीने में मिली और उससे पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा।
तो कारण यही है कि हम लोग लौकिक और पारलौकिक दोनों अवस्थाओं के बगैर नहीं जी सकते। सबसे पहले तो इसे जान लीजिए, आप लोग जब जीवन पाया है इसमें पारलौकिक की भूमिका है, इसमें आत्मा सम्मिलित है, शरीर ही शरीर नहीं है। ये प्रकृति प्रकृति नहीं है, ये परमात्मा से भी ओतप्रोत है। जब परमात्मा से ओतप्रोत है तो परमात्मा की सत्ता को भी हमें समझना चाहिए। प्रकृति की सत्ता को हम समझते हैं, उसमें हम जीते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, उनकी क्रियाकलापों को हम मान लेते हैं, तो उन्हें भी मान लें। जैसे बहुत से लोग ये कहेंगे प्रत्यक्ष मैं नहीं मानता, या प्रत्यक्ष में ये नहीं है तो मैं नहीं मानता। तो प्रैक्टिकल में जब नहीं मानते हो आप लोग, या प्रैक्टिकल को आप लोग मानते हो, तो यही द्वंद्व हो जाता है। तो मानना तो पड़ेगा कोई ना कोई, तो एक तो रास्ता चुनना पड़ेगा, और एक के साथ ही एक ही नहीं है, कहीं कहीं दोनों को भी हमें जानना पड़ेगा। भाई संसार को आप प्रैक्टिकल के रूप में जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा प्रैक्टिकल के रूप में नहीं आएगा, अर्थात साक्षी होकर के नहीं आएगा। जैसे वायु के रंग को आप लोग देखना चाहे, आकाश के रंग को आप देखना चाहे तो नहीं देख सकते। अब कहें कि आकाश होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है इसीलिए चर्चा है। आकाश का भी रंग होगा कोई ना कोई, वायु का भी रंग कोई ना कोई होगा, वायु भी है, ऐसे परमात्मा भी है। हमारी समझ से बाहर है, ये अलग बात है कि हम उस कला को नहीं जानते कि जिसके द्वारा हम उन्हें जान सकते हैं, अपने अनुभव में ला सकते हैं। इसलिए हम लोगों को दोनों चीजों को मानना चाहिए। शरीर चलता है प्रकृति से, भाई भोजन करेंगे, जल ही जीवन है, जल भी पान करेंगे, सूर्य भगवान की भी आवश्यकता है, चंद्रमा की भी आवश्यकता है, दिन या रात की भी आवश्यकता है, पृथ्वी की भी आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता है शरीर को चलने के लिए, भोजन की भी आवश्यकता है। तो ऐसे ही, परंतु शरीर तो चला लिया, परंतु आत्मा नहीं है तो नहीं चलेगा। इसलिए आत्मा को भी जानना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा से हमें प्राप्त है, तो परमात्मा की सत्ता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। परमात्मा की सत्ता को हम यह स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अधूरे रह जाते हैं। आप जीते रहिए, आत्मा तो तुम्हें मिली हुई है, स्वाभाविक ही है वो तो। जैसे आकाश स्वाभाविक मिला हुआ है, ऐसे ही आत्मा मिली हुई है। हवा स्वाभाविक तुम्हें मिल रही है, रोजाना आ जाती है, चली जाती है, हर सांस में मिल जाती है, तो चल रही है वो तो ऐसे ही देवता लोगों को तुम स्वीकार करें या ना करें वो तो हैं, पर स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा होगा। तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सब कुछ पुष्ट हो जाएगा। अधूरापन कब होता है कि हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर उपेक्षित हो जाते हैं, अर्थात उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे शरीर अच्छा चाहिए तो हमें धन्वंतरी देवता अर्थात भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। धन चाहिए हमें तो कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। हमें जल चाहिए तो वरुण जी की पूजा हमें करनी चाहिए। वायु चाहिए तो वायु देवता की, अग्नि चाहिए तो अग्नि देवता की। इनका सम्मान तो हमें करना पड़ेगा भाई। जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हम कुछ ले रहे हैं, उसके लिए नमन भी ना कर सके, उसको हम धन्यवाद भी ना दे सके, तो फिर कैसे काम चलेगा। स्वास्थ्य हमारा अच्छा क्यों नहीं रह पाता है कि हम स्वास्थ्य के देवता, औषधियों के देवता को हम जानते तक नहीं है, पहचानते नहीं है। यहां कमी हो जाती है हमारी। धन का अभाव क्यों बना रहता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में और कहीं भी, पूरी पृथ्वी पर भी आप लोग कहीं भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं धन के अभाव में आदमी मानव भागता दिखाई देता है। सुबह से शाम, शाम से रात्रि, रात्रि भर निकल जाती है, पूरा जीवन निकल जाता है। बचपने से जवानी, जवानी से बुढ़ापा तक, और मृत्यु पर्यंत तक भी धन की चाह बनी रहती है। वो कभी खत्म नहीं होती। क्यों? कि वो अभाव है। अभाव क्यों है? कि देवता से मिले नहीं। जो देने वाला था, देवता का भाव क्या है कि देने वाला, देने वाले से मिले नहीं, उससे तुम्हारा साक्षात्कार हुआ नहीं। आप तो उन लोगों से मांगते रहे जिनके पास था ही नहीं। तो बड़ी कठिनाई से 2 रोटी मिली, तन ढकने के लिए जैसे तैसे वस्त्र हुए। ये व्यवस्थाएं तुम्हारी निरंतर चलती रहीं, युग बीत गए। मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि तुम सत्य मार्ग को जान जाइए। आप लोग सत्य मार्ग को जान जाते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, घर में कोई बीमारी ना हो। कभी माता बीमार है, कभी पिताजी बीमार हैं, कभी पुत्र बीमार है, कभी पत्नी बीमार है। जब सब बीमार हैं,
औषधि भी लेते हैं फिर भी विशेष लाभ नहीं होता है। जहां परेशानी आती है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये केवल इसीलिए हो रहा है कि धन्वंतरी भगवान को आप लोग नहीं पहचान पाए। उन्हें पहचान लेते, उनको अपने घर में प्रतिष्ठित करते, उनकी युक्ति मुक्ति को जानते कि कैसे प्रसन्न होंगे, किस प्रकार से उनकी क्रियाएं, ये सब बात आप लोग जानिए, तो निश्चित ही आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कुबेर भगवान की उपासना करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उनकी उपासना की जो रहस्यमयी क्रिया है उन्हें जानेंगे, आप लोग धन से भी संतुष्ट होंगे, आप ऋणी ना होंगे। धन है तो आपका धन पुष्ट होगा, सदैव बना रहेगा, निर्धनता तुम तक नहीं आएगी, अन्न के भंडार भरे रहेंगे, धन जन से परिपूर्णता होगी, चारों ओर खुशहाली होगी, पूरा जीवन जिएंगे, अच्छी प्रकार से जिएंगे, सम्मान सहित जिएंगे। जब इस धराधाम से भी जाएंगे तो प्रसन्नता को साथ लेके जाएंगे, आनंद को साथ लेके जाएंगे, दुविधा में नहीं जाएंगे, परेशानी में नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे, या मैं कर्तव्यों से विहीन हो गया हूं, कर्तव्यों का पालन ना कर पाया, ये शोक तुमसे दूर हो जाएगा, तो मृत्यु भी तुम्हारी अच्छी होगी। अब इन कष्टों को हम सहन तो करते हैं पर इनका उपाय नहीं करते हैं, और ये कष्ट पीड़ा है कितनी भाई, नहीं जानते कोई बात नहीं, पर इस बात को तो जानते हो भाई, किसी का पति चला गया है, इस धराधाम में नहीं रहा है, बीमारी के द्वारा मर गया है, या अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, या जल में डूब गया, बिजली से, जिस प्रकार से उसकी अकाल मृत्यु हो गई, या ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया जिसके द्वारा मृत्यु हो गई। अब कभी विचार किया है माता पिता की क्या अवस्था होगी, उस जननी की अवस्था क्या होगी, उस पत्नी की अवस्था क्या होगी, उन बच्चों की अवस्था क्या होगी जो जिनके द्वारा पल रहे थे, उन भाई बंधुओं की अवस्था क्या होगी जो उन पर भरोसा किया करते थे। मां के आंखों के आंसू नहीं सूखेंगे जब उसका पुत्र जाएगा, जब तक वो जीती है, जब तक वो जीती है तब तक वो रोती है, जब तक जीवे माता रोवे, वो जीती है तब तक उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो मां है। उस मात की कोई न जाने पीड़ा पुत्र मरा हो, उस मां की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता जिसका पुत्र चला गया हो। पेट पकड़कर माता रोवे और बाहों पकड़कर भाई, भाई तो यही कहता है मेरी भुजा है ये, माता पेट को पकड़ के रोती है जब जवान पुत्र चला जाए। और आज की अवस्था में तो ऐसा भी हो सकता है कि अकेला ही हो, क्योंकि ये चातुरता भी हमने कर ली है कि हमारी अकेली संतान हो, और ऐसी अवस्था में वो चला जाए तो उस मां की पीड़ा को क्या समझ सकेंगे। जो जननी उन बच्चों को भी नहीं भुला पाती है जो गर्भ से अधूरे गिर जाते हैं, तो पूरा हो गया है, जवान हो गया है, किशोर अवस्था में है, और वो चला जाता है तो उस मां की पीड़ा को कौन जाने। ये पीड़ा दे कौन रहा है, यही अपराध है हमारा, यही हमारी कमजोरी है कि हमारी अकाल मृत्यु हो रही है। घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी जब अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी महाराज आपके घर में बसेंगे, अर्थात वास करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे आप लोग, तो अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। असाध्य रोग हो भी गए हैं तो वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगे, औषधि भी काम करने लगेंगी। जब तक जीवे माता रोवे, चाहे पूर्ण धरा हो, पूरे संबंध क्यों ना हो, परंतु वो माता तब तक रोती है, तब तक बिलखती है जब तक वो जीती है। उसकी आंखों के आंसू कभी खत्म नहीं होते। और अपने प्राण पुत्र में देखे एक ही आस पिता की, उस पिता की क्या अवस्था होगी कि पिता की एक ही आस थी कि मेरा पुत्र है, मेरी आत्मा है, मेरा वंश है, मेरा वंशधर है, टूटे आस मरे ब्रजवासी को जाने पीर पिता की। उस पिता की कौन जानेगा जिसकी संतति जिससे बिछुड़ गई हो। इस अवस्था को अपने हृदय तक झांक के देखिए, आने दीजिए इस अवस्था को,
कि पुत्र है हमारा वो हमसे बिछुड़ गया है, तो हमारी अवस्था क्या होगी, या बिछुड़ गए हैं उनकी अवस्था क्या है। अड़ोस पड़ोस में, गांव में, नगर में ये घटनाएं सब जगह हैं। तो उन पीड़ाओं को जानने का प्रयत्न तो करो कि कैसी पीड़ा होती है। वो पिता जीते जी मर जाता है, उसे कहीं भी शांति का मार्ग नहीं मिलता है। अब उसे कितनी भी खुशियां दी जाए पर तो सब अधूरी हो जाती हैं। जिनका जवान पुत्र चला गया है, उनकी आत्मा टूट गई है, उनका वंश आगे जाने से रुक गया है। जो जीवन की खुशियां थी वो सब समाप्त हो गई। और किस कारण? केवल एक अज्ञानता के कारण कि हम देवताओं से विमुख हुए। सतयुग में जब बात आती है कि पुत्र नहीं मरेगा, तो उसमें कारण क्या था? पिता के सामने पुत्र नहीं मरेगा, उसमें कारण क्या था? कि धर्म के अनुसार हम चलते थे। यही धर्म था कि देवताओं की पूजा उपासना होती थी। उस समय की पद्धति को आप देखोगे, वेदों को पढ़ के देखोगे, उनमें देवताओं की उपासना है। आज की अवस्था में हम ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरते ही नहीं, हम मोक्ष धर्म से नीचे उतरते ही नहीं, वैराग्य से नीचे उतरते ही नहीं। गृहस्थी को वैराग्य बताया जा रहा है। भैया, वैराग्य का और गृहस्थी का क्या मेल है? जब गृहस्थ पूर्ण हो जाएगा, हमारा संन्यास धारण करेंगे, तब जाके वैराग्य का नंबर आएगा। और ऐसा संग करोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे, इस बात का ध्यान दीजिए, ऐसा ही तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त सब हो जाएगा। बैरागियों से संपर्क करोगे, बैराग की चर्चा सुनोगे, उन पर ध्यान दोगे, तो आप बैरागी हो जाओगे। आपके घर में निर्धनता निश्चित आनी है। फिर ना तुम सद गृहस्थी वाले हो सकेंगे और ना पूर्ण बैरागी हो सकेंगे। बीच में अधकचरे रह जाओगे। अधकचरे का मतलब है निर्धनता में जियोगे। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देवताओं की तो अवहेलना कर दी है तुमने। अरे देवताओं का सम्मान कीजिए। जो आवश्यकता तुम्हें है उसका देवता है, उस देवता के अनुसार चलिए। उस पिता की ओर देखिए जिनके पिता पुत्र चले गए हैं। बेटा बेटी माता पिता सब आस लगा में तोते। अरे पगले, तू जिम्मेदार है घर का। घर आश्रित है तेरे, पत्नी भी आश्रित है, माता पिता भी हैं, पुत्र या पुत्री भी तेरे आश्रित है। जब तू नहीं रहता है तो क्या दशा होती है? माता पिता की अवस्था क्या होगी? उस पत्नी की अवस्था क्या होगी? वो छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेगी? कभी सोचा है ये? कभी ध्यान दिया है? अरे तेरे से ही तो आस लगाए थे, तू निर्मोही छोड़ गया क्यों जीवन का है कहे काहे क्यों छोड़ गया तू जीवन? और रोते रोते भी जीवन व्यतीत हो रहा है आज। तो मैं उन अवस्थाओं को टटोलने का प्रयत्न करता हूं, खोजने का प्रयत्न करता हूं कि जिससे हम सदैव सुखी रह सकें। भाई, हमसे ऐसी घटना ना घटी तो हमारे पड़ोस में तो घट चुकी है। जिस पीड़ा से वो दुखी हैं, कल हम ना हो, इसके लिए तो प्रयत्न कर सकते हैं आप। परंतु नहीं, हम तो बैराग की बात सुनेंगे, हम तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरेंगे ही नहीं। और चाहिए नहीं, मुझे परेशानी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान की बात मत सुने या बैराग की ना सुने या भक्ति की, किसी की सुने, सबकी, परंतु वो सुने जो आपको अच्छी लग रही हो। अच्छी का मतलब है जो हमारे उपयोग में आ रही हो। उन रास्तों की नाप तोल से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला जिन रास्तों पे आप जा ही नहीं रहे। जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते को जानिए, समझिए। वहां तुम्हें क्या सुविधा मिलने वाली है, क्या कहाँ विश्राम करना है, कैसा रास्ता है, कैसा मार्ग है, वहाँ कैसे लोग वास करते हैं, वहाँ खाने पीने की कोई वस्तु मिलेगी या ना मिलेगी, लोग मिलेंगे या ना मिलेंगे, ये जानने का प्रयत्न उस रास्ते का करिए जिस पे आप जाना चाहते हो या जा रहे हो। आपकी यात्रा है, अभी आपकी यात्रा घर गृहस्थी की है, अभी अभी कर्तव्यों का पालन की है। जब कर्तव्यों का पालन हो जाए तब बैराग की डगर पर प्रारंभ हो जाना, तब बैरागियों की बात सुनना और बैरागियों से संपर्क कर लेना। आज आप गर्गस्थी हैं और मेरी बात केवल गर्गस्थी वालों के लिए है, बैरागियों के लिए बिल्कुल नहीं है, मोक्ष वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, मुक्ति वाले के लिए बिल्कुल नहीं है, और त्यागी महाराज के लिए बिल्कुल नहीं। या तो लोभी व्यक्ति के लिए है। अभी लोभ है हमें जीने का, हमें लोभ है अभी धन पाने का, हमें लोभ है अभी मान सम्मान का, हमें लोभ है माता पिता भाई बंधु परिवार का सबका पालन करने का। हम तो उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो अभी संसार में हैं, जिन्हें भोगों की इच्छा है। उस पिता को रोते हुए जब देखोगे, एक कोने में बैठ के कह रहा है, मैं तो बेटा
मैं तो एक पिता हूं बेटा, मैं तो जीवन जी लूंगा, तेरी माता जी न सकेगी, नैनों से आंसू पी लूंगा। अरे बेटा, तू छोड़ गया है मुझे, मैं तो एक पिता हूं, मैं तो एक कोने में बैठ के अपने मन को समझा भी लूंगा, पर तेरी माता जी ना सकेगी। जिनका पुत्र बिछुड़ जाता है उनकी यही पीड़ा होती है। उस मात की कोई न जाने, सुत बिछोहू हो रही, भूखा जाने स्वाद व्यंजन, रतिया न निदियां आ रही। अरे भूखे को पता है कि व्यंजन कैसे होते हैं, अतः रोटी के टुकड़े में स्वाद कितना है। जिसे भूख ही नहीं है उसे व्यंजनों में भी स्वाद नहीं दिखाई देता। ऐसे ही जिसका पुत्र मर गया हो, बिछुड़ गया हो, उस माता पिता से पूछिए। पिता कह रहा है बेटा मैं तो जी लूंगा, जैसे भी जीऊंगा मैं तो जी लूंगा, पर तेरी माता ना जी सकेगी। सत्य है, मां तो मां है, ना भुला सकेगी तुम्हें। एक आस है माता पिता की, कुल और वंश बढ़े मेरो। एक आशा होती है पुत्र से, अपनी संतति से, कि मेरा वंश बढ़ेगा, नाती पंती मेरे घर में आएंगे, 100 साल तक ये जीव है मेरा बेटा। ये कामना हर पिता की होती है। मेरे सामने तो कभी बीमार भी ना हो। मैं यही बात बताना चाहता हूं कि बीमार ना हो, बीमार नहीं होगा यदि आप लोग थोड़े शब्दों को भी जानने का प्रयत्न करोगे। अरे प्रातःकाल जल्दी जगिए, नहाइए धोइए और निवृत्त होइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, और औषधियों के देवता है उनसे जाकर के आप कहिए, जो मैं अपत्य भी पालूं देव योग से, कैसे भी खा लेता हूं, तो प्रभु वो भी मेरे शरीर में विष के रूप में परिणित ना हो, वो भी अमृत बन जाए आपके आशीर्वाद से। औषधि, हर भोजन, हर क्रियाएं मेरी आपके चरणों में है, और मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। बस इतना ही तो करना है। भाई जो भोजन कर रहे हो वो भी औषधि है, दूध पान कर रहे हो, जो कुछ खा रहे हो वो भी तो औषधि है। केवल यही बात कहनी है कि ये सब औषधि बन जाए और मेरे शरीर को पुष्ट करे। जब शरीर पुष्ट होगा तो मन बुद्धि चित्त सब कुछ पुष्ट होगा, सब अच्छा होगा। और उस अवस्था को भी कभी कभी देखिए कि तुम चले जाते जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपके ही द्वारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है। आपके जाने के बाद में आपकी पत्नी, आपके बच्चे कैसी अवस्था को प्राप्त करेंगे? ये बड़ी दयनीय दिशा होती है। बिना पिता के बेटा बेटी, बहु विधवा है आंगन में, बेटा बेटी बगैर पिता के हो गए हैं, और जवान बहू है वो आंगन में है, सास ससुर जीवित ही मर गए, निस्दिन आंखों आंसू अखियन में। अरे सास ससुर जब सामने बैठे हुए देखते हैं कि विधवा बहू सामने है, बेटा बेटी छोटे छोटे नाती पंती अधूरे, क्योंकि अब अच्छी शिक्षा कौन दिलाएगा? कितनी जगह ऐसी अवस्था होने के उपरांत वो बेचारे टूट जाते हैं, छोटी अवस्था में मजदूरी और टहल करनी पड़ जाती है, दूसरों के हाथ सामने हाथ पसारने पड़ जाते हैं। तो हम लोग प्रयत्न करके इन कड़वी डगरों को हम त्याग सकते हैं, या इन मार्गों को हम अच्छा भी बना सकते हैं। देवताओं की सहायता के बगैर हमारे पास में जो कमी आई है उस पर मेरी विचारधारा सामने आई है कि हम लोगों ने जो पूजा पद्धति इतनी विपरीतता से लेके गए। कई संत महात्मा मिलेंगे केवल राधे राधे जपो। अरे राधे, तू तो बाबा जी हो गया, तू तो राधे राधे जप लेगा। मुझे धन चाहिए तो मुझे कुबेर की बात क्यों नहीं बताई जाती? मैं तो जीना चाहता हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, तो मुझे जो जीवन देने वाले देवता हैं, जो शरीर को पुष्ट करने वाले हैं, हम अल्पावस्था में चले जाते हैं। कोई 40 का जा रहा है, कोई 30 में, 30 साल में ही 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है, 50 साल में ही बुढ़ापा आ जाता है। क्यों ना हम 100 साल जिए, कम से कम 100 साल की अवस्था है करीब, 100 साल क्यों ना जिए? अरे 80 साल तो जिए। हम देख रहे हैं कि 30-40 साल की अवस्था हुई और तब तक तो जर्जर अवस्था हो जाती है, चलना फिरना भी बंद हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सब कुछ बेकार। तो ऐसा नहीं, शरीर अपना सही रहे, शरीर को देखिए। जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो आप लोगों को आनंद बहुत आएगा। देखो, शरीर के द्वारा ही आनंद है। तुम्हें जो सुख है, जो आनंद है, जो तुम्हें
कुछ पाना है तो वो शरीर से ही मिलेगा, शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं है। इच्छा सारी मर जाती हैं, तरनी उम्र पति खोयो। उस स्त्री की, उस पत्नी की ओर तो देखिए कि उसकी इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं जब विधवा हो जाती है, वो भी जवानी में। जवान अवस्था है, बोलन चालन खेलन बैठन प्राणपति जब ते खोयो। बोलना चलना बाहर निकलना सब बंद हो जाता है, क्योंकि सब लोग चारों ओर से लांछन लगाने के लिए तैयार है, कोई सहायता नहीं करेगा। जब जवान बिटिया कोई विधवा हो जाती है तो उसकी अवस्था कितनी दयनीय होगी। इस पीड़ा को जानने का प्रयत्न कीजिए, और ये पीड़ा तुम तक पहुंच जाती है तो धन्वंतरी महाराज को ना भूलें, अर्थात भगवान को ना भूलें। और एक बात बताएं तुम्हें, जिस ब्रह्म की बात करते हो आप, जिस वैराग्य की बात करते हो, वो भी वहां है, क्योंकि ये 24 अवतारों में ही आते हैं। ये नारायण भगवान के ही अवतार हैं। धन्वंतरी भगवान 24 अवतारों में ही आते हैं, ये अलग नहीं है। आप ये भी ना कहें कि इनसे हमें शांति का मार्ग नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जो स्वास्थ्य भी अच्छा दे, हमें धन जन से भी परिपूर्ण करे, अहलोक को भी हमारे को पुष्ट करे, और परलोक को भी हमारे को शांति में अर्थात पुष्ट कर दे। इससे ज्यादा अच्छा कोई भी मार्ग नहीं मिल सकता। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है। भरी जवानी विधवा है गई, कैसे जीवन जी लूंगी। पत्नी कह रही है रोती रोती, भरी जवानी में मैं विधवा हो गई हूं, मैं कैसे जीवन जी लूंगी। अरे बुरी नजर सब डाले मुंह पे, कैसे जीवन जी लूंगी। विधवा स्त्री को तो अच्छी नजर से भी नहीं देखा जाता, यदि कहीं बोल भी जाती है, कहीं मुख भी दिख जाता है, किसी को कोई बुरा कहता है तो कोई विपरीत दिशा की नजरों से देख लेता है। वो कैसे जीवन जिए। विधवा पत्नी श्यामा बेटी, बिना तुम्हारे टूटेंगे। श्यानी बेटी हो, विधवा पत्नी को छोड़ के तुम चले गए हो, ऐसी अवस्था में आपने कभी विचार किया है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। हम आज भगवान नहीं मानते, हम धर्म नहीं मानते, हम शिष्टाचार व्यवहार की भी अवहेलना करके ऐसे कृत्यों को, ऐसे कार्यों को कर लेते हैं जो नहीं करने चाहिए। पत्नी बेचारी रोती थी, नहीं माना, मदिरापान करता रहा, उल्टे सीधे कार्य करता रहा, अपने शरीर को भी खत्म करते रहे। बड़ी जवानी में बुढ़ापा ले आया, टीबी हो गई है, शुगर हो गई है, बीपी बढ़ रहा है, कैंसर हो गया है, नाना प्रकार की ये बीमारियां तुमने क्यों पालनी? क्योंकि आपने अवहेलना की है देवताओं की। यदि ऐसा हो गया है और तुम्हारा जीवन चला गया है तो उस अवस्था में देखिए, विधवा पत्नी श्यामा बेटी, शानी बेटी, पतबिन बिना तुम्हारे टूटेंगे, वो टूट जाएंगे। कहीं ना कहीं तो वो रास्ते से भटक सकते हैं। ना भटकेंगे तो भी ये संसार वाले, तुम ये मत समझ लेना आज तुमसे बढ़िया बात कर रहे हैं, कल भी वही मित्र तुम्हारी सहायता इस प्रकार से करेगा जैसे आज बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। सूनी खेती सूना आंगन, बिन तेरे सब लूटेंगे। जब सूनी खेती जैसे लुट जाती है, ऐसे तेरा परिवार, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरी श्यानी बेटी को सब लोग ये चाहेंगे कि मुझे प्राप्त हो जाए। जिन लोगों के सामने तुम्हें कभी हाथ नहीं पसारना था, उनके सामने हो सकता है तेरी पत्नी हाथ पसारे, और किन्हीं स्थितियों में मजबूरी भी हो जाए। बाल अवस्था, भूखेरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब रोएंगे तो माँ क्या पीड़ा होगी उसकी, और क्या व्यवस्था करेगी, क्योंकि घर में अन्न भी नहीं है, जीविका के साधन भी पुष्ट नहीं है। पति में माता क्या देगी, जब पति नहीं है तो माता क्या देगी। जिन दरवाजे ढाके तूने वो दरवाजे ढोकेगी। जिन दरवाजों पे पत्नी को कभी नहीं जाने देता था, बच्चों को नहीं जाने देता, उन दरवाजों पे जाकर के हो सकता है नतमस्तक हो जाए, वो अपने को उड़ेल दे कि मेरे बच्चे भूखे हैं। वो अन्न का टुकड़ा देने के लिए, कुछ सहायता करने के लिए हो सकता है कोई शर्त रख दे, कोई अपने हृदय में कामना रख ले, उस कामना के कारण हो सकता है कि वो टूट जाए। अरे पगले, तेरी मर्यादाएं सब टूट जाएंगी।
आज जीने का मार्ग देख, जीने का, मरने का मार्ग छोड़ दीजिए। जितनी भी बात आप सुनते हो सब मरने की बात सुनते हो कि आज मर जाएं हम, आज बैरागी हो जाएं, आज मोक्ष वाले हो जाएं, आज मुक्ति वाले हो जाएं। अरे कोई मुक्ति नहीं देने वाला तुम्हें, कोई बैराग नहीं देने वाला। सब बड़े बड़े धन समेटने के साधन है, ये उद्योग है, ये सब पैसे प्राप्त करने का उद्योग है। और ऐसे ऐसे उद्योग और हैं कि इनकी सीमा और नहीं, कितना पैसा चाहेंगे ये भाई। लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, करोड़ ले लीजिए, अरे कहीं तो रुकें। परंतु मैंने देखा है कि एक आश्रम के बाद दूसरा आश्रम, दूसरे के बाद तीसरा आश्रम, तीसरा चौथा आश्रम। अरे भैया पता ही नहीं पड़ रहा है, वो मर गया, गुरु मर गया, चेला फिर लग रहा है, चेला भी मर गया तो फिर बाबू के चेला लग रहा है। इतने बड़े आश्रम के पूरे भारत को ही आश्रम बनाना चाहते, हम ही सब कुछ है। कौन? जो बैराग की बात बता रहा, बैराग दे रहा था जो। ऐसा नहीं, मरने की बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल जीने की बात करिए। जब कहें जब जीने की, हम मरने के लिए नहीं आए। मरे तो पड़े थे उसी समय, पहले भी मरे हुए थे। आज मेरी 60 साल की अवस्था है तो इससे पहले मैं मरा ही तो था भाई। 60 साल से पहले मैं कहां था? यहां इस दुनिया में कब था मैं? किसी को 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, उससे पहले तो मरे हुए थे। तो जब मरे थे हम लोग तो आज हम क्यों मरना चाहते हैं? अरे मरेंगे तो हम आप स्वाभाविक ही मर जाएंगे। जैसे स्वाभाविक हम पैदा हुए, स्वाभाविक ही मर जाएंगे। तुम्हारा प्रयत्न है जीने का, तुम्हारा मरने का नहीं है। मरने की जिम्मेदारी है किसी की, तुम्हें मारने की जिम्मेदारी है किसी की। उसे काम बताया हुआ है, धर्मराज जी हैं वहां, चित्रगुप्त जी बैठे हैं, वो लेखा जोखा लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं जितना तुम मरना चाहते हो उतना वो लिख लेते हैं। और जब मरना चाहें तभी मर जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। पर छूट दे दी है कि जिए तुम स्वयं, जीना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। भाई रास्ते में चल रहे हो, रोड पर चल रहे हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से रेल आ रही है, या सामने खाई है, कूप है, कुछ भी है, तुम्हें देखना पड़ेगा। पहाड़ पे चढ़ गए तो ये देखना पड़ेगा कि आप आगे बढ़े या ना बढ़े, गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। तुम्हारी आपकी भी स्वयं कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारियां हैं यहाँ, जो अपने को तुम्हें अपनानी है। तो तुम्हारे जाने के बाद में क्या अवस्था होती है? सूनी खेती सूना आंगन, बिन तेरे सब लूटेंगे, सब लूट लेंगे। तेरी पुत्री, तेरे पुत्र, तेरी पत्नी, माता पिता, कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। तेरी आत्मा भी रोएगी। पत्नी की लाचारी क्या होगी? उस पत्नी की लाचारी क्या होगी? तू बेपरवाह क्या जाने। अरे बेपरवाह पहले भी रहा, आज भी तू क्या जाने, क्या समझेगा। तू तो सोया त्रिनिधिया में, तेरे अपने क्या माने। तेरे अपने जिन्हें तू अपना कहता था वो अपने नहीं है, वो सब स्वार्थी निकल गए। ये संसार स्वार्थ के झमेले में पड़ा है। तेरी कोई सहायता ना करेगा। भूखे को भोजन की चाहत, लोग पड़ोसी दे देंगे। अरे भूखे को तो भोजन चाहिए। किसी ने देखा है कि अमुक की पत्नी भूखी बैठी है बच्चों के साथ, हो सकता है कि भोजन लेके चला जाए, पर लोग साथ में दे देंगे, लोग पड़ोसी दे देंगे। तू तो सपने, तेरे तो सपने सब टूटे, दाव लगा सब लूटेंगे। तेरे सपने सब टूट चुके हैं, जब दाव लग जाएगा तभी वो लूटने लगेंगे। अर्थात कुछ सहायता कोई करेगा तो शर्त रख देगा। कब देगी, क्या देगी? अरे तू मेरी बात मान ले, प्रलोभन दे देंगे। बेचारी कब तक भूखे बच्चों को मारेगी? उसका सतत्व भी संशय में पड़ जाएगा, उसका धर्म भी संशय में पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सदैव के लिए अमर हो जाओगे या अजय हो जाओगे, परंतु प्रयत्न तो हमें करना चाहिए। सनातन धर्म जो कहता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। जिस कुल में, जिस वर्ण में हमने जन्म लिया है उसके अनुसार तो हमें चलना चाहिए। अर्जुन से गीता, अर्जुन से भगवान कृष्ण जितनी बात कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं, तेरा वर्ण क्या है, तेरा है वर्ण के अनुसार तो तुझे काम करना चाहिए। भाई तू वर्ण को छोड़ करके तू अन्य वर्ण को अपनाना चाहता है। आज जो हमारे सामने पीड़ा है, कष्ट है, वो यही तो है कि हम अपने काम को छोड़ करके अन्य किसी व्यक्ति के काम को या किसी वर्ण वाले के काम को लेना चाहते हैं। यही से विपरीतता आ जाती है। तो ये विपरीतता ना आए,
इसको आप लोग समझिए बस। नहीं, दो चार बात तो कलयुग में बढ़ गई है। जो पैसे वाला नहीं है वो तो धनवान बनना चाहता है, जिसका अच्छा कुल गोत्र और वर्ण नहीं है वो अच्छे वर्ण वाला बनना चाहता है, जो शरीर से कमजोर है वो बड़ा ताकतवर अपने को दिखाता है, जो पैसे में कमजोर वो बड़ा पैसे वाला दिखाता है, बड़े बड़े अच्छे वस्त्र पहन के और ऐसी तरह, चाहे कर्ज से ही मोटरसाइकिल ली हो, चाहे ऋण की किस्त नहीं भरी जा रही हो, परंतु ऐठ के ही चलेगा, ऐसा ही मोबाइल लेकर के बाल वाल ठीक ठाक करके वो दिखाता है कि मैं संपन्न हूं, मैं पैसे वाला हूं। 45 किलो वजन है सबरे शरीर में, परंतु चल रहा है बड़ा चौड़ करके, छाती को सामने करके कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, मैंने उससे ऐसा कह दिया, उससे ऐसा कह दिया। मैं प्रधानमंत्री को भी सुना देता हूं, मैं मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझता हूं। तो आप लोग देखते होंगे रोजाना, गली मोहल्ला में सब जगह देखते होंगे ऐसे लोगों को। अरे इसमें और हम में क्या फर्क है? यही पंडित है क्या? यही ज्ञानी है क्या? क्या हम समझदार नहीं, हम बुद्धिमान नहीं है क्या? हमें, हमारे खून में और इनके में क्या भेद है? ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो जहां कमजोरी है उसे छुपाने का प्रयत्न करके आगे बढ़। तू भी तो सुख पा न सकेगा, सोच सोच कर रोवेंगे, तेरी भी लाचारी कैसी देख देख कर रोवेंगे। अरे तेरी आत्मा जहां भी होगी भटकेगी, वो भी, अरे तू देखता तो रहेगा, तू रोता रह जाएगा, तू परंतु कुछ ना कर सकेगा, तेरी लाचारी हो जाएगी वो। इसलिए प्रयत्न कीजिए, जीते जी प्रयत्न कीजिए, मरने के बाद क्या प्रयत्न करना है? उस पीड़ा को कह न सकेगा, सुन भी ना कोई पावेगा, तू कितना भी चिल्ला लेना, कितना भी चिल्ला लेना, तेरी आत्मा भटक रही है, तेरी पत्नी की अवस्था को देख रही है, बच्चों को देख रही है, माता पिता को देख रही है, सबको देख रही है, परंतु तू शांति का मार्ग कहीं नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है? कि जीते जी तूने जीवन पाने का प्रयत्न नहीं किया है, मरने के बाद कहां से जीवन आएगा? तो इसलिए हम मरे नहीं, हम जिए। मरने की चर्चा ही छोड़ दीजिए, मरने की बात छोड़ दीजिए। वैराग का मतलब और कोई नहीं होता है। जहां राग खत्म हो जाते हैं, रागों से ही जिया जाता है, या काम से ही जिया जाएगा, क्रोध से ही जिया जाएगा, लोभ से ही जिया जाएगा, अहंकार से ही जिया जाएगा। सब कह रहे हैं अहंकार बुरी बात है, मैं कह रहा हूं अहंकार होना चाहिए। अहंकार नहीं तो फिर क्या करोगे तुम इस दुनिया में? इंद्रासन पर इंद्र बैठ के करेगा क्या जब अहंकार नहीं होगा? तो प्रधानमंत्री बन के करेगा क्या? लोभ ना होगा तो तुम जी के करेंगे क्या? ये विषयों के अनुसार ही जी सकते हैं। विषय खत्म हो जाते हैं, उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। ये विषय ही तुम्हें जीवित रखे हुए हैं। कामनाएं नहीं होंगी फिर क्या है? अरे धन मिले, सुख मिले, सुविधाएं मिले, क्या मिले, अहंकार ना हो, ये विषय ना हो, गद्दी पे बिठा दिए गए, फिर क्या करोगे? भाई सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, अप्सरा है, बहुत अच्छा विवाह कर दिया, काम शरीर में है नहीं है, क्या करोगे? अरे बताओ, सोचो सही आप लोग, क्या करोगे? विषय नहीं होंगे तो? क्रोध ना होगा तो तुम्हें कौन जीने देगा? धन दे दिया जाए तो उसे रक्षा कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे? ये विषय जीवन है। यही सुरक्षा का मार्ग समझिए, इसी सुख का साधन है। देवराज इंद्र को भी धन चाहिए, उन्हें भी संपत्ति चाहिए, उन्हें भी मान सम्मान चाहिए, उन्हें भी आदर चाहिए। देवता भी इसी खोज में होते हैं, वो भी विषयों को अपनाए हुए होते हैं। विषय उनके पास नहीं रहेंगे तो स्वर्ग नहीं होता है। स्वर्ग का मतलब ही सुख है, और सुख विषयों में ही होता है। आनंद क्या है? कि सुख से अलग जो चला जाए। तीन चीजें, तीन क्रियाएं में जान लिया आप लोग, दुख, सुख, आनंद। दुख तो वो है जो सुख नहीं मिल रहा है, जो इच्छित वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, उसका नाम दुख है। जो हमें वस्तु प्राणी चाहिए वो मिल जाता है, वो सुख है। और इन दोनों से परे हो जाता है, वो आनंद है। उसे हम आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का मार्ग समझ लें, या परमात्मा को पाना कह दें। अब यहां आप लोग मोक्ष धर्म कह दें, आप मुक्ति का मार्ग कह दें, आप आगे की बातें हैं वो। और मुक्ति वाले की तो अष्टावक्र गीता आप लोग पढ़ोगे तब मालूम होगा। कर्तासी ना भोगतासी, मुक्त एवासी सर्वदा। तू ना करने वाला है ना भोगने वाला है, मुक्त हो जा। अहम कर्तांति महाकृष्णानो दंशत, ना हम कर्तांत पीत्वा सुखी भव, अमृत पीत्वा सुखी भव। अमृत पी ले तू, क्या कि नहीं करने वाला हूं। जब कर्म से और कर्तापन से भी, हर विषय से तू अलग चला जाता है, मान अपमान से परे चला जाता है, जब आएंगी बैराग की बातें।
तो बैराग की बात ले लेना, परंतु पहले अपने कामों को करिए, जो कर्तव्य का पालन करना है वो कीजिए, विषयों को पहले अपनाइए। अरे स्पष्ट तो कहा गया है, बचपना है तुम्हारा, किशोर अवस्था आ रही है, वो बचपन पहले अध्ययन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या है कि अर्जित कीजिए, इकट्ठा कीजिए, जो जीवन की संपत्ति है, जो महत्वपूर्ण है, उसे इकट्ठा कीजिए। 25 साल के बाद में फिर उसे उपयोग में लीजिए, कमाई कीजिए, और इतनी कमाई कीजिए दूनी हो जाए, और खर्च भी कीजिए। 50 साल की अवस्था तक आप लोग क्रय विक्रय कर सकते हो, अर्थात वैश्य का काम कर सकते हो। इस जीवन काल में वैश्य का भाव है कि आप कमाई भी खूब करें और भोग भी भोगें, धन भी खूब कमाएं और खाएं पिएं भी, संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करें, जहां जहां धन की आवश्यकता है वहां वहां खर्च करें। यह जवानी का है। जब तुम्हारे कर्तव्यों का पूर्ण रूपेण पालन हो जाए तो 50 साल के बाद में अब प्रारंभ कर देंगे आगे। जब बिटिया की शादी हो गई, बच्चे अपने काम करने लगे, पत्नी भी हमारी वृद्धावस्था की ओर आ गई है, उसे भी अब विशेष हमारी आवश्यकता नहीं है, और हमें भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम भी भोगों से पूर्ण हो चुके। हमने बहुत अच्छा खाया है, हमने अच्छा पहना है, अच्छी प्रकार से रहे हैं, अच्छा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त किया है। तो अब हम बाबाजी होते हैं, अब सम्मान, अब हम लोग बैरागी होते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए कि हम बाबाजी होते हैं। आज मैं ही उदाहरण अपना देता हूं। आज मैं घर गृहस्थी संसार आश्रम सबको छोड़ करके मैं बाबाजी होता हूं, अर्थात बैरागी होता हूं। तो बैराग में जाने के बाद पत्नी की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पत्नी तो मेरे आज भी हथी में, जो आगे पाने की चाह तो रहेगी नहीं। रही मान सम्मान की, मान सम्मान आज भी मिल रहा है, तो उस मान सम्मान की भूख भी नहीं है। पैसे की बात करें तो पैसा भी है, तो पैसे की भी बात नहीं है। वस्त्रों की वस्त्र भी है। तो जो हम चीज छोड़ के जा रहे हैं अपने पास, स्वाभाविक हम छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें पाने की तो चाह है ही नहीं। इसी का नाम बैराग्य है। या अधूरे चले गए हैं, विवाह नहीं हुआ है और आप बैरागी हो गए, तो कोई ना कोई मेनका आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से, ना आएगी तो आप स्वयं खोज लोगे। धन के अभाव में गए हो, साधु बाबा हो गए, नहीं बाबा थोड़ा सा चढ़ाई देते, तो उनके चरणों में जब चढ़ाया, अच्छा नहीं मानते तो कोई बात नहीं, फिर धीमे धीमे समेटने लगोगे। कुछ दिन के बाद में ये लेने की वृत्ति स्वयं भी बन जाएगी, भैया बच्चा आया है तो कुछ दे जा भाई, दान के लिए दान कर दे। फिर तो इशारा भी करने लगेगा, आश्रम में बहुत खर्चा है, ये है वो है, ये कर वो कर, और पुण्य दान करे, इस प्रकार की बातें करने लगे। क्यों? क्योंकि वो धन के अभाव में था, और धन के अभाव को पूर्ण करके गया है। अर्थात धन की आवश्यकता, क्यों मंदिर बनाएगा, क्यों लंबे झमेले में पड़ेगा, फिर तो भजन नहीं करेगा, क्योंकि शांति की खोज में गया है। शांति की खोज में जिस समय जाएगा उस समय खूब जाना, कोई नहीं रोकने वाला। परंतु जब तक आपके कर्तव्यों का पालन नहीं हुआ है, संसार में जिस लिए तुम आए हो उनको पूर्ण कीजिए, और अधूरे रह गए तो ठीक नहीं है। कौन हृदय पारस की बेटी पतविन जीवन जी लेगी, जीवन जीते साधन पाले माता ममता पालेगी। कौन का हृदय पारस का पत्थर का बना हुआ है, जो पति के बिगर, पति के रहे जवानी की डगर को पार कर दे, उस पर चल सके। अरे बगैर पति के पत्नी का कोई संग नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का पिता का संग ना हो तो फिर कौन क्या है, सब अधूरा हो जाता है। और क्यों हो जाता है कि तुम्हारी नादानी यही खत्म हो जाती है कि आप देवताओं की उपासना करें। माँ की पीड़ा तू क्या जाने, जीवन जीते जीवे। उस माता की क्या जानेगा, माँ की पीड़ा तू क्या जाने, जीवन जीते रोवेगी, बिन तेरे अब जी न सकेगी, उधर अटारी तोड़ेगी। अरे पेट को पकड़ पकड़ के तोड़ देती है कि मैं बेटा तेरे बगैर ना जी सकूंगी। मैं ऐसी पीड़ा को नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी को भी प्राप्त हो, और ये सुगम मार्ग हैं, इनकी युक्ति मुक्ति हैं बहुत। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पहली बात तो धार्मिक ना हो, परमात्मा को ना मानता हो, चाहे कोई भी मत रहा हो, कोई भी पंथ रहा हो, कोई भी धर्म रहा हो, कोई भी विचारधारा रही, परमात्मा को सब जानते हैं, सब मानते हैं। तो आप भी मान लीजिए, और शास्त्र पुराणों की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि ऋषियों ने हमें वो उपाय बताए हैं जीने के, और उन्हीं उपायों से ही हम यहाँ तक आए हैं। ये यात्रा यहाँ तक हुई है उन्हीं उपायों से हुई है। नहीं, विधर्मियों ने बहुत नुकसान किया है सनातन धर्म का, मलेच्छों ने बहुत नुकसान किया है,
और उन्होंने तो ये प्रण किया था कि सनातन धर्म को खत्म ही कर देंगे, परंतु खत्म नहीं हुआ है। क्यों? कि उन बुजुर्गों ने, उन पूर्वजों ने, उन हमारे महापुरुषों ने, उन संत महात्माओं ने इस संस्कृति को सुरक्षित रखा और हमें बताया कि ऐसे जीना है। तो जो जीवन का मार्ग है उसके अनुसार हम चलें, वह बहुत अच्छा होगा। तो देवताओं की उपासना की ओर आप लोग हमारा साथ देंगे, हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये पीड़ा तो बहुत है, राजा बहुतों की कहानी है। धन चिंता है तो क्या पीड़ा होती है, पुत्र मरता है तो एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी आती है, अतः कथा आती है, बड़ी सुंदर है। वो बैराग की वो बात मान लेते हैं, प्रण कर लेते हैं, तो वो दान दे देते हैं और दान दे करके कर्जदार और हो गए। कर्ज को पटाने के लिए ऐसी अवस्था आती है कि कहीं से जब किसी भी प्रकार से उपाय नहीं होता है तो अपने बच्चों को, अतः अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को और स्वयं को भी बेच देते हैं। कमजोरी की तो ये पहचान है, मैं संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ आपको। जब कर्जा होता है, अपने पास धन नहीं होता है, जीविका के साधन हमारे टूट जाते हैं, तो उस अवस्था में आप लोग विश्राम ही पा जाते, खत्म ही हो जाते हैं। ये समझिए, आपका जीने का कोई मार्ग रहता नहीं है। अब क्या जीवन है जो अपनी पत्नी को बेच रहा है, अपने पुत्र को बेच रहा है, जिसका पालन करना चाहिए था, जिस पुत्र को देख करके हृदय आनंद से भर जाता है, उसी पुत्र को हमने टहल पर लगा दिया या बेच दिया है। बेचना ही राजा हरिश्चंद्र की तरह आप भी बेच रहे हैं। जो छोटी छोटी अवस्था में जिस बालक को हमें अब अच्छा खिलाना था, अच्छी तरह शिक्षा देनी थी, अच्छी प्रकार से रखना था, उसे क्या किया, मजदूरी पर लगा दिया है, भारी वजन उठा रहा है। वो ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जो नहीं करने चाहिए। लाचारी बहुत बुरी होती है। और उस दुखी व्यक्ति का भी उस समय और टूटना हो जाता है जब रोहित अर्थात पुत्र मर जाता है और सामने ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, धर्म संकट आ गया कि पत्नी लेके आई है, उसके पास भी कुछ भी नहीं है, शमशान का कर दिए बगैर कोई जला नहीं सकता, ये आदेश था। पिता ने देखा पुत्र मारा पड़ा है, कैसी पीड़ा होगी उस पर। राजा रानी टूट गए। अरे बिखरे मोती कहां से लाऊं, नभ से तारे टूट गए। राजा रानी भी टूट गए उस समय। तो संतान जब जाती है, अपने का बिछोह होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। तो इस कहानी में दोनों पीड़ाएं थी कि पुत्र का मरना भी है और निर्धनता भी है। तो निर्धनता भी ना हो, निर्धनता दुखड़ा बड़ी पात की माने लोग। जो निर्धन व्यक्ति हैं उन्हें भी पात की कहा जाता है, उनको बहुत कमजोर समझा जाता है, उन्हें अच्छा नहीं है, उनका समाज में सम्मान नहीं होता है। धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है। धनवान व्यक्ति तो एक बार मरता है, पर निर्धन व्यक्ति रोजाना मरता है। रोजाना उसे हाथ पसारना होता है, रोजाना टहल या मजदूरी करनी होती है, बड़ी पीड़ाएं होती हैं। स्वामी हमारा पुत्र मरा है, जीवन अब मैं खो दूंगी। शमशान में बैठ करके तारा कहती है, हे स्वामी हमारा पुत्र मर गया है, अब मैं ना जी सकूंगी, मैं ना जी सकूंगी। स्वामी हमारा पुत्र मरा है, जीवन अब मैं खो दूंगी। तुम तो बैठे धर्म निवाहो, सुने जो मेरी रो दूंगी। तुम बैठे बैठे धर्म निभाओ, तुम तो धर्म वाले हो, आपने प्रण किया था वो निभाइए, मैं जीवन न रख सकूंगी। तो ऐसी अवस्थाएं हमारे पास ना आए, मुझे विश्वास है नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि भगवान ने नियुक्त किया है। हम उनको छुपा बैठे हैं। इसका रहस्य एक दिन और भी बताया था। क्यों छुपाया? ये लोभ के कारण छुपा दिया। बैराग की बात बताने वाला लोभी हो गया था, इसलिए छुपा दिया कि दान की बात बताओगे, बैराग की बात बताओगे, तभी तो ये कुछ छोड़ेगा, कुछ हमें देगा। अपने लेने के लिए हमें बैराग दिया है, तुम्हें देने के लिए नहीं। तो
अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रवचन सुनाए, जितनी बात सुनाई जा रही है, वो स्वयं लेने के लिए सुनाई जा रही है कि तुम खुश हो जाए और हमें दे दें। तुम्हें देने के लिए नहीं है कि तुम्हें दे रहे हो कुछ भी। तुम्हें क्यों देंगे भाई? और तुम्हें दे रहे हैं तो ऐसा मार्ग दे रहे हैं जिससे कि कभी संसार में तो सुख का साधन मिलेगा नहीं। हाँ, मरने के बाद कुछ मिलता होगा तो वो जाने। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं, यहां सुखी ना रह सके तो परलोक में भी सुखी ना हो सकेंगे। घर से भूखे चले गए हैं तो पूरे दिन भूख में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा, पूरा दिवस निकल जाएगा। घर खीर है तो बाहर भी खीर मिल जाएगी। अपने घर से तुम संपन्न हो तो तुम्हें सम्मान मिल जाएगा, और घर से ही तुम कमजोर हो तो फिर तुम्हें कहीं सम्मान, रिश्तेदारी में जाओ, यारी में जाओ तो अच्छा, निर्धन व्यक्ति जब जाता है किसी के यहाँ तो क्या अवस्था होती है, और धनवान आता है उसी जगह पर तो क्या अवस्था होती है, आप स्वयं जान लीजिए। ये छोटी छोटी बातें सामाजिक हैं, ये आपसे दूर नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने तन को भी पुष्ट कीजिए और धन को भी पुष्ट कीजिए, और यही दो मार्ग इस संसार में जब तक जी रहे हो ये बहुत अनिवार्य है। और मैं तो जीवन की ही बात कर रहा हूं। मर तो हम आप ही जाएंगे, पता नहीं कैसे मरेंगे। धन होगा तो कुछ ना कुछ भला हो जाएगा हमसे, और भला हो जाएगा तो वो भगवान का ही कार्य हो जाएगा, क्योंकि समाज के लिए भी कुछ कर सकेंगे, देश के लिए भी कर सकेंगे, धर्म के लिए भी कुछ कर सकेंगे। और जब इनको हम पूर्णता से पालेंगे तो हृदय में स्वाभाविक ही अरुचि हो जाएगी, अर्थात सम हो जाएगा, सम व्यवस्था हो जाएगी। मन में हमारे में स्वाभाविक ही वैराग्य आ जाएगा। जैसे भोजन करने के उपरांत भोजन से वैराग्य हो जाता है, पानी पीने के बाद पानी से वैराग्य हो जाता है, ऐसे ही संसार के भोगों को भोगने के बाद भोग से भी वैराग्य होगा, निश्चित होगा। अधूरे रह गए तो आप वैराग्य में जाकर के भी उन भोगों को ही अपने चित्त में ले आओगे। जैसे अनेक संत महात्मा लेके आ गए, अनेक तपेश्वरी लेके चले आए, वो भी अपने वैराग्य को स्थिर न रख सके। अरे हमारी विषाद क्या है, देवर्षि नारद जैसे कठोर तपस्या करते हैं, देवताओं को हरा देते हैं, अप्सराओं को हरा देते हैं, कामदेव को हरा देते हैं, और अपने को विजयी मान लेते हैं, और उनको विजय की माला पहना भी दी गई है। परंतु वो भी ये न रोक सके कि मैं विजयी हो गया हूं। अहंकार को वो भी धारण कर लेते हैं। जब उनसे ना अहंकार त्यागा गया कि मैं विजयी हूं, तो पिता से भी कहा, भगवान शंकर से कहा, नारायण भगवान से कहा, सब लोगों से कहा कि मैं कामदेव विजयी हूं। उसका परिणाम देखिए, जो विजयी अपने को कह रहा था, जिसको त्याग के आया था, या जिसको त्यागने की बात कह रहा था कि मैंने अप्सराओं को त्याग दिया है, वही विश्व में उन्हीं के चक्कर में बंदर तक बन गया, बानर बन गया। विश्वामित्र बड़ी बड़ी सुंदर पत्नियों को छोड़ के गए, मेनका जब सामने आई तो वही वहां विवाह कर लिया। तो अच्छे अच्छे उनसे वैराग्य ना रह सका तो हम ज्यादा झमेले में नहीं पड़ते, क्योंकि हम तो भैया संसार में विषयों से बने हुए हैं। क्योंकि माता पिता के पास में भी ये विषय थे, काम भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था, तो ये विषयों का तो पता नहीं कहाँ हमको अपनी ओर खींचे। परंतु विवेक की यारी हमारे पास में होगी तो हो सकता है हम बच जाएं। अर्थात विवेकवान व्यक्ति को भी काम सताता है और विवेकहीन व्यक्ति को भी सताता है। रावण के हृदय में भी काम है और भगवान राम के हृदय में भी काम है, परंतु भगवान राम अपने काम को सजोद लेते हैं, अर्थात विवेक से अपने बस में कर लेते हैं। रावण उसे विवेकहीनता में ले जाता है, इसलिए पराई स्त्रियों का हरण भी कर लेता है। बस इतना ही जानिए, ये विषय भी तुम्हें दुख नहीं देंगे। दुख तब देंगे जब तुम इनको अंधापन में ले आओगे, विषांत हो जाओगे, विवेकहीनता को ले आओगे। विषय नहीं तो बहुत आनंद देते हैं, विषय ही सुख का साधन है, अर्थात स्वर्ग है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग संपर्क करेंगे, हमसे मिलने का प्रयत्न करेंगे, युक्ति मुक्ति तो कोई ना कोई हम दे ही देंगे आपको। कुबेर भगवान भी आप पे कृपा करें और धनवंतरी भगवान भी कृपा करें। इसके लिए एक दूसरे से जुड़े रहिए, और किसी को भी कोई ऐसी समस्या है तो अपना नाम पता हमें लिखा दीजिए, समुचित समय के अनुसार आपका समाधान की ओर हम भी चलेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा लोभ तो हो नहीं सकता है। वैसे लोभ के बगैर तो मेरा तो ऐसा है कि मैं जो बात भी कर रहा हूँ तो वहाँ भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो लोभ होगा, मान का होगा, सम्मान का होगा, कुछ मुझे भी मिल जाए ऐसा भी होगा। जहाँ
परंतु ऐसा नहीं होगा कि आपको लूट लिया जाए या आपसे इतना ले लिया जाए, नहीं। देवताओं की जो उपासना होती है उसी में आप लोग सहयोगी हो जाएं। भाई घी सामग्री पूजा का सामान है, आज है, इसी में आप लोग सहयोग कर देंगे तो भी आपका कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हों और सहजता से खुल करके सहज हो करके आप लोग हम दोनों बातें करें और मिलें तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक दूसरे से मित्रता करें जिससे कि कोई छुपाव ना रहे। अपने रोग और शोक को भी आप लोग छुपाना मत। आपके पास निर्धनता है, कमजोरी है, कर्जा है तो उसे भी मत छुपाना, कोई रोग है तो उसे भी मत छुपाना, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। रोग के लिए मैं धन्वंतरी जी से प्रार्थना कर सकूं और धन के लिए आता ऋण से उर्ण होने के लिए मैं कुबेर भगवान से प्रार्थना कर सकूं। इसलिए आप लोग छुपाना मत, सहजता से बता देना मैं आपका और आप हमारे हैं, बस सहज ही सहज सब काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः कल फिर बात करेंगे। सुख की खोज निरंतर चलती रहेगी।